जी। ये देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उस दिन हफीज भाई भी यही बोले, हम भी बात किए कई आदमियों से जो वकील हैं, है ना, और जो जानकार हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक आप लोगों का मुद्दा जो है कोर्ट में है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उठाइएगा केस तभी कुछ होगा। दूसरी बात यह कि मैंने कहा कि साहब, ये जो अभी टीचर वाला की बहाली हुई बीएड वालों और डीएलएड वाला, तो उनका रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया तब तक बहाली नहीं हुई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही जो है डीएलएड वालों को लिया गया, उनको रोका गया है। तो इसलिए जब तक अगर हम लोग बहाली लेना चाहते हैं, जैसे कि हमको उस दिन मीटिंग में बात हुई शफीक से, आप सब लोग, हो सकता है इसमें बहुत सारे आदमी उसमें शरीक थे, तो बात यही हुई कि पहले हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? 13 महीने से तो कोशिश कर ही रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी मंत्री के पास जा रहे हैं। आयोग जो है, आयोग ऐसी बात नहीं है, आदमी गए थे, वहां मिले भी हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम जो है, हमको जो है, हम खुद दूसरे के अंडर में है, जब तक हमको आदेश नहीं आएगा हम जो है कुछ करने नहीं जा रहे। लिहाजा कुछ होने वाला नहीं है जब तक के केस नहीं उठाया जाएगा। जहां तक के अनुवादक वाले की बात है, सुनिए, अनुवादक वाले की बात है, तो उनके जो है मेरिट लिस्ट निकलने के बाद उनका केस हुआ, इसलिए उनका जो है मामला नहीं रुका। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है, इसलिए 26 तारीख को हम लोगों को फिजिकली तौर पे जो है गांधी मैदान आए हम लोग, और हमने कई मरतबा कहा भी उनके ग्रुप में भी कि टाइम दीजिए, टाइम अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन खैर तारीख बताई है 26 तारीख, तो 26 तारीख जो है हम लोग आए, और सबसे पहले बात कि दबाव जो है उनका के ऊपर जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग, लेकिन अब जो है अब तो नहीं है, अब वक्त नहीं है। अगर इलेक्शन से पहले पहले हम लोगों का काम नहीं हुआ तो फिर इसका कोई ये नहीं है। तो इसलिए जो है सब हम लोगों को केस उठाने के ऊपर ही ज्यादा जो है जोर देना चाहिए अभी। बोलिए आप।